हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल के बारे में कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल का मीन क्या होता है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या महत्व रखती है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से ही हम देखते हैं, तो आप दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को ही फ़ायदा मिलता है। और साथ ही एलएलबी और अदर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से इसके नोट्स बनाएं, और जहाँ भी आपको अगर कोई डाउट है, दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट में बताएं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे भी आने वाली वीडियो का आपको पता लगे और आप देखें, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे लॉ से रिलेटेड, और भी जैसे कोई एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको सारी मिलती रहेंगी। ये जो प्रीएम्बल है वो एक होता है प्रस्तावना, कि जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले जो मोस्टली जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो ही एक तरीके की प्रीएम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक पार्ट है जो प्रीएम्बल होती है, ठीक है, प्रस्तावना बोलते हैं हिंदी में। देखिए, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ its authority. It was adopted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly and came into effect on 26 January 1950. अब देखिए क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बना के पूरा रेडी करके रख दिया कि ये रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। पर अभी इंडिया में अप्लाई नहीं हुआ था, सिर्फ एक बना के एक बुक की तरह इसको रेडी कर दिया, ठीक है। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्टेड किया गया, ठीक है। जो इसको अप्लाई था ये 26 जनवरी 1950 सेलिब्रेट एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। जब आप रिपब्लिक डे मनाते हो 26 जनवरी को, तब ही आपका ये रिपब्लिक डे उसी से ही बनता है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया था, पूरा इंडिया पे अप्लाई किया गया था, तो 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछी जाती है कि अडॉप्टेड कब किया गया था और इसका इफेक्ट कब डाला गया था इंडिया पे, ठीक है। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। प्रीएम्बल क्या है? देखिए, ये लाइंस है कुछ प्रीएम्बल्स की। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, ठीक है। हम भारत के लोग, ठीक है। तो जो ये वर्ड्स हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग भी जानेंगे हम। देखिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। जो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ये पूरी आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में और हिंदी मीडियम को हिंदी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एलएलबी में भी एक क्वेश्चन बनता है प्रीएम्बल से रिलेटेड पूरा। और साथ ही में जब भी हम कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में प्रीएम्बल से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन तो पूरे बनते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग द ऑल fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. अब देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी संविधान सभा में, कब इसको बनाया था? 26 डे नवंबर, मतलब मीन्स 26 नवंबर 1949 टू हियर बाय अडॉप्टेड एन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये डेट याद रखनी है, साथ ये प्रीएम्बल भी याद करनी है आपको। देखिए, स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल का जो
आपका स्टेटस है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रीएम्बल बीइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इज डिस्कस सेवरल टाइम, कि बहुत टाइम मतलब सेवरल टाइम अनेकों बार इसके ऊपर डिस्कस हो चुका है इन द सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए याद रखिए कि प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसके बारे में बहुत सेवरल टाइम्स मीन्स बहुत अनेकों बार ऐसा एक मुद्दा बना था कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, प्रस्तावना को बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है या नहीं, इसमें संशोधन करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्या हुआ एक केसेस आए थे। ठीक है, अब वो जो मेन जो लीडिंग केसेस थे उनके बारे में भी बात करेंगे, जो प्रीएम्बल से ही नाम से जाना जाता है कि प्रीएम्बल माइंड में आती है तो वो केसेस भी साथ ही आपके माइंड में आ जाने चाहिए। तो ऐसे बहुत हिट करते हैं ये केसेस। देखिए 2 केसेस थे। ठीक है, बेरुवारी केस, इट वॉज यूज ए रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143(1) of the constitution which was an implementation of the Indo-Pakistan agreement related to the Berubari Union in exchanging the enclave, which were decided to consideration by bench consisting of 8 judge। ठीक है, इसमें 8 जजों की बेंच बैठी थी। ठीक है, अब ये आर्टिकल किससे रिलेट करता है? 143(1). ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज ऑन द इम्प्लीमेंशन ऑफ द इंडो पाकिस्तान। ठीक है, एग्रीमेंट पाकिस्तान के एग्रीमेंट से ही रिलेटेड भी करता था। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से और भी जानेंगे। ठीक है, बेरुबारी यूनियन इन एक्सचेंजिंग एनक्लेव विच वर डिसाइडेड टू कंसिडरेशन बाय बेंच कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 8 जज। ठीक है, तो ये बेरुबारी केसेस स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल से रिलेट करता है। Through the Berubari cases, the court stated that preamble is the key to open the mind of mix, but it can not be considered as the part of constitution। मतलब बेरुबारी केस क्या हुआ? की टू ओपन माइंड। ठीक है, considered as part of the constitution, therefore is not enforceable in court of law। ठीक है, अब ये बेरुबारी केस का क्या हुआ? किस्सा खत्म हुआ। ठीक है, नॉट एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अब ये बेरुबारी यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर क्या हुआ? केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस, आपका नाम तो बहुत सुना होगा आपने, पर ये है क्या चीज़? ये भी बहुत बड़ी बात है कि केशवानंद भारती कोई नाम है, कोई केस है, ये समझ में नहीं आता कि नाम तो बहुत अच्छा है केशवानंद भारती, तो ये केस था। ठीक है, इसमें ये बहुत बड़ा केस था। इसमें सबसे ज़्यादा जजों की बेंच बैठी थी 13 जज। ठीक है, बेरुबारी में तो 8 ही बैठ के रह गए, उसके बाद 13 बैठे। केशवानंद भारती केस में भी यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाना चाहिए, तो ये इसका डिसीजन आया। फिर देखिए अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल की संविधान संशोधन कितना हुआ प्रीएम्बल में? तो एक ही अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। ठीक है, आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस इट वॉज एक्सेप्टेड द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स केशवानंद भारती केस के बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल का पार्ट एक्सेप्ट कर लिया गया। एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कैन बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 368 में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी संविधान में जितना भी आपका संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 में होगा। भी याद रखने की बात है कि जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। देखिए क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है? प्रीएम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें बार बार संशोधन नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक ही बार संशोधन करके सब चीज़ें इसमें क्लैरिफाई कर दी गई। ठीक है, एज ऑफ नो द प्रीएम्बल इज ओनली अमेंडमेंट वंस टू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सिर्फ एक ही बार इसमें अमेंडमेंट किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इसमें क्या हुआ? कौन कौन से वर्ड्स भी ऐड किए गए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर एडिड टू प्रीएम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडिड बिटवीन सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, यूनिटी ऑफ नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको। 42nd अमेंडमेंट 1976 में कौन कौन से जो वर्ड्स थे वो ऐड हुए थे। केशवानंद भारती केस को हम हिंदी में भी समझेंगे।
तो ये केशवानंद भारती केस, इस मामले में पहली बार एक रिट याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच इकट्ठी हुई थी। कोर्ट ने माना कि देखिए 13 जज की बेंच, सबसे बड़ा केस था और सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी थी कि संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का अंग माना जाएगा। जो संविधान की प्रीएम्बल है उसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति किसी प्रतिबंध या निषेध स्रोत का स्रोत नहीं है, बल्कि संविधान की विधि और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी निष्कर्ष निकला कि इसमें क्या होगा कि प्रस्तावना संविधान के प्रारंभिक भाग का हिस्सा है। तो ये सबसे फर्स्ट में आती है जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, जैसे ही, ठीक है। 1995 में केंद्र सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया का मामला भी आया था। ये जो इसका अमेंडमेंट है उसको भी हम हिंदी में देखते हैं कि 42 जब अमेंडमेंट हुआ एक्ट 1976 केशवानंद भारती मामले के निर्णय के बाद ये स्वीकार किया गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। केशवानंद भारती का जो केस था उसका डिसीजन यही था। संविधान के एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। जिसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। अभी तक 42nd जो अमेंडमेंट है, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके माध्यम से केवल एक ही बार, वंस टाइम ही ओनली अमेंडमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, ठीक है। और जो कुछ वर्ड्स भी जोड़े गए, देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है। और देखिए इसमें जो दे रखा है आपको 42nd अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पूरा अच्छे से याद करना है आप लोगों को। आगे भी आप ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको आगे भी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस मिलती रहेंगी जिससे आप सभी को फ़ायदा होता रहेगा।